सनातन धर्म में कई ग्रंथ और पुराण लिखे गए हैं। इनका अपना अपना विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु के विषय में विस्तार से बताया गया है। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। गरुड़ पुराण अध्याय 4 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में यानी भारत चीन में हम देखते हैं कि पहले 13 वर्षों के बाद आत्मा किस प्रकार यमलोक जाती है और उसे किस प्रकार की यातनाएं और पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। हमने तुम्हें इन लोगों के रास्ते में पड़ने वाले 16 नगरों में से 8 के बारे में बताया। आज की प्रस्तुति में अब हम शेष 8 शहरों और महावैतरणी नदी का वर्णन करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक वैदिक एवं पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। उसी समय आपने गरुड़ पुराण सुनाया। आपको इसे अपनी लाइब्रेरी में सहेजना चाहिए ताकि आप भविष्य में गरुड़ पुराण पर आसानी से वीडियो देख सकें। आइए बिना किसी देरी के अपनी प्रस्तुति शुरू करें। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यहूदियों के बीच वैतरणी नदी कैसी है? रूह का क्या कनेक्शन है और इस नदी में उनकी सजा क्या है? साथ ही पापी जीव वैतरणी नदी को कैसे पार करता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, 5 मार्च और उसके 15 दिन बाद इस मौके पर जो शव गिरा वह अजीब है। भगवान उस माह के श्राद्ध बंदा को नगर में सेवन करते हैं। रास्ते में कोहरे के कारण उन्हें बार बार दर्द होता है। इसीलिए यमदूत रास्ते में विश्राम करने के लिए रुकने पर भी शोक मनाते हैं। वह कहता है, क्या उसका कोई बेटा या भाई है जो मेरी मौत का मातम मना रहा है? उसी समय वहां हजारों नाविक उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि यदि आप विभिन्न प्रकार की रक्त से भरी मछलियों और सामान से भरी महावितरण नदी को पार करना चाहते हैं तो हम खुशी से आपको नदी पार करा देंगे। परंतु आप हमारे साथ तभी आ सकते हैं जब आपने मृत्युलोक में गाय का दान किया हो। गाय का दान मनुष्य के हृदय में कल्याणकारी होता है। यदि महावितरण नदी को पार करना हो तो जंगली धर्म में रहने वाले किसी विद्वान ब्राह्मण को गाय का दान करना चाहिए। दोनों पैरों के सभी पापों को नष्ट करके उसे खुशी से विष्णु के एक अवतार द्वारा ले जाया जाता है जो वैतरणी का वरदान नहीं देता है। शव उसी नदी में कूद जाता है। शव जितना अधिक पापी होगा उस विशालकाय जीव को उतनी ही देर तक नदी में रहना पड़ेगा और बोलते बोलते वह खुद को दोषी ठहराता है और कहता है कि उसने ब्राह्मण को कोई दान नहीं दिया, मैंने बहुत अधिक यज्ञ नहीं किए, भगवान का नाम नहीं लिया, तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान नहीं किया, भगवान की पूजा नहीं की गई। तब यमदूत शव से कहते हैं कि हे मूर्ख, तुमने यह क्या किया? अब मैं यमदूत बनकर यह काम करूंगा। लेकिन सत्य वचन सुनकर वह शव रोने लगता है और फिर वट पूर्णिमा के दिन श्राद्ध का भोजन और नैवेद्य खाकर आगे बढ़ता है। फिर लाश एक दिन में 2 से 47 साल की गति से आगे बढ़ती है। जब 7वां महीना आता है तो वह बाबा नामक नगर में पहुंचता है। 8वें महीने के अंत में वह मासिक रूप से दी जाने वाली चीजें खाता है और दुखदुर और नागपुर के लिए प्रस्थान करता है। यहाँ वह बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। यहाँ लोगों को रोता देख लाश खुद भी दुख में जोर जोर से रोने लगती है। वहाँ 8वें महीने तक श्राद्ध करने के बाद वह प्रसन्न होते हैं। वह उस शहर को छोड़ देता है और स्वयं भगवान के पास जाता है। क्रोध की भावना मन तक पहुंचने के बाद प्रिय पुत्र 9वें महीने के श्राद्ध का पिंडदान और भोजन जोड़ता है। 10वें महीने में वह रवींद्र नगर जाता है। वहां वह 10वें महीने के श्राद्ध का भोजन लेकर प्रवण नामक मित्र के पास चला जाता है। वहां पहुंचकर वह 11वें महीने का श्राद्ध करता है।
वहां यह एक व्यस्त वर्ष था। इससे शव को काफी परेशानी होती है। इसके बाद शव तेज धूप से तड़पने लगता है और प्यास से बेचैन हो जाता है। 12वें महीने में पुत्र ने श्राद्ध करके जो कुछ दान किया हो, उसी दिन पैगंबर भोग लगाते हैं। इसके बाद जब साल खत्म होने में कुछ दिन काफी रह जाते हैं या 11 महीने और 15 दिन के बाद वह भक्ति भाव से नगर में चला जाता है। वहां उसे एक बहुत ही दर्दनाक मौका मिलता है। भूखा और उस जगह की याद से परेशान होकर वह लाश 10 दिशाओं में इस उम्मीद से देखने लगती है कि क्या कोई मेरा भाई या दोस्त है जो मेरे दर्द को दूर कर सकता है। तभी यमदूत शव से कहते हैं कि तुम में ऐसा क्या गुण है जो कोई तुम्हें इस संकट से निकाल सकता है। इसके बाद 44 योजन क्षेत्रों में फैला हुआ गंधर्व और अत्याचारी तथा अत्यंत आकर्षक बहुरंगी नगर है, जहां लगभग 80 लाख मूर्त और अमूर्त प्राणी रहते हैं। वह प्रतिहार में रहता है, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। मित्रों, हम अपनी पिछली प्रस्तुति यहीं समाप्त कर रहे हैं। यह आगे की जानकारी ब्रह्मा के पुत्र श्रवण, भगवान का वर्णन और उनसे संबंधित सभी कार्यों को अगले भाग यानी 5वें भाग में बताया जाएगा। यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और फिर सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, नमः शिवाय।